सबसे पहले आपको खबर दें, अंडर 19 एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दुबई में जारी है। इंडिया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए कुछ देर पहले तक 2 विकेटों के नुकसान पर 217 रन बना लिए हैं। पाकिस्तानी ओपनर समीर मिन्हास ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। समीर मिन्हास ने 71 गेंदों पर 12 चौकों और 4 छक्कों की मदद से सेंचुरी बनाई। समीर 116 और अहमद हुसैन इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। हमजा ज़हूर ने 18 और उस्मान खान ने 35 रन स्कोर किए हैं। अंडर 19 एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दुबई में इस वक्त जारी है। इंडिया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है, जबकि पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए अब से कुछ देर पहले 2 विकेटों के नुकसान पर 217 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान ने जारहाना आगाज किया, 217 रन स्कोर किए हैं। समीर मिन्हास अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद 117 रन पर इस वक्त क्रीज में मौजूद हैं, जबकि उनका साथ अहमद हुसैन निभा रहे हैं। 37 रन बनाकर वो भी इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। इस्लामाबाद में मौसम सरमा की पहली बारिश हुई। रात से जारी हल्की बारिश से स्मॉग में कमी आ गई है। मजीद बारिश होगी या खुश्क सर्दी का राज होगा, तफसीलात बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम नवाज। जी, इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रात से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने ये इम्कान जाहिर किया था कि इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में जो है वो बारिश का सिलसिला 20 और 21 जो दिसंबर है उसके दरमियान जारी रहेगा, जबकि 22 दिसंबर तक भी बालाई इलाकों में बारिश का सिलसिला चलेगा। इस्लामाबाद में इस वक्त सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता रात से हल्की बारिश का आगाज़ हुआ और सुबह तक जो है वो हल्की बारिश मुख्तलिफ इलाकों में होती रही। अभी भी कुछ इलाकों में जो है वो मतला साफ हो रहा है, जबकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश का राज है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज दोपहर तक यानी 21 दिसंबर की दोपहर तक जो हल्की बारिश है वो इस्लामाबाद में होगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर में कुछ कमी हो सकती है। इस्लामाबाद का जो इस वक्त टेम्परेचर है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जा रहा है, जबकि ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर जो है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। बारिश का ये सिलसिला इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में आज तक जारी रहेगा, जबकि बालाई हिस्सों में यही बारिश 22 दिसंबर तक भी होगी और बर्फबारी की वजह से पहाड़ी इलाकों में मुल्क भर में जो सर्दी की शिद्दत है उसमें इजाफा होगा। महकमा मौसमियात का यह कहना है कि बारिश आज तक जारी रहेगी। इस्लामाबाद में कल से जो है वो दोबारा से धूप का राज होगा और खुश्क सर्दी होगी। जी, लाहौर 2.5 माह बाद 5वां आलूदा तरीन शहर करार। धुंध का राज। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात और चंद अजला में हल्की बारिश और बूंदाबांदी मुतवक्के है। उम्मे फरवाद तफसील से आगाह करिए। जी, लाहौर में 2.5 माह के बाद स्मोक के डेरे जो है वो खत्म हो चुके हैं और धुंध जो है उसका दूसरा रोज है और धुंध जो है आज काफी शहर के अंदर दिखाई दे रही है। महकमा मौसमियात ने आज एक नवीद सुनाई है कि लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, खुशाब, कसूर, शेखुपुरा और चंद एक अजला के अंदर बारिश और कहीं एक मकाम पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। इसके अलावा जो दीगर अजला है उनमें सुबह और रात के औकात में धुंध छाए रहने का इम्कान है। लाहौर में इस वक्त कहीं पे भी आप देख लें, आपको सुबह के टाइम पे और 5 बजे के बाद धुंध जो है शदीद दिखाई दे रही है और इस वक्त लाहौर के अंदर 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। 77% नमी है और कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इस वक्त हद निकाह शहर की 0.60 के करीब रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा चूंकि धुंध ज्यादा होने की वजह से ये भी देखने में आ रहा है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स पे उस पे काफी फर्क पड़ा है और 2.5 माह के बाद ही लाहौर 5वां आलूदा तरीन शहर बना है आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक। इसके अलावा लाहौर के इलाकों में भी हम 2 से 4 रोज से देख रहे थे कि 700-800 एयर क्वालिटी इंडेक्स जा रहा था। आज 290 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर में रिकॉर्ड किया गया है। जी, कराची में कम से कम दर्जा हरारत 17.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सुबह के औकात में हवा में नमी का तनासुब 95% रहा। महकमा मौसमियात ने शहर में धुंध रहने का इम्कान जाहिर किया है। तफसील बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा किरण खान। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची का कम से कम दर्जा हरारत 17.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि सुबह के औकात में हवा में नमी का तनासुब 95% रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में सुबह के औकात में काफ़ी ज़्यादा धुंध थी। मुख्तलिफ मकामात पर ये धुंध जो है वो रही है। M9 मोटरवे पर भी जो हद निगाह थी वो 0 हो गई थी, इतनी ज़्यादा जो है वो धुंध थी। इसी तरह कराची के मुख्तलिफ मकामात में सुबह
सुबह के औकात में धुंध जो है वो बहुत ज़्यादा रही है और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे वक्त में जो है लोग एहतियात से गाड़ियाँ चलाएँ, क्योंकि इसकी वजह से मुख्तलिफ हादसात भी जो है वो रोनुमा हो सकते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो मतला है शहर का वो मोस्टली अबर आलूद रहेगा। शहरियों से यही दरख्वास्त की जा रही है कि रात और सुबह के औकात में, क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा होती है, तो उस वक्त जब भी वो ट्रैवल करें तो एहतियात करें। जी, वादी नीलम में गुज़श्ता रोज़ से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। ख्वाजा फयाज से तफसील आगाह करेंगे। वादी नीलम में गुज़श्ता शाम से तेज हल्की बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। 7 मकामात जगह अपर नीलम, अड़ंग, तौबट, सरदारी, ग्रेस, सोंठ वैलीज में 6 से 8 इंच, जबकि पहाड़ों पर 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। बारिश और बर्फबारी से मरकजी शाहराह नीलम समेत तमाम राब्ता सड़कों पर फिसलन के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर होकर रह गई है। कई इलाकों में बिजली और मौसलात का निजाम दरबदर होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तवील खुशक-साली के बाद बारिश और बर्फबारी से धुआं, गर्दो गुबार खत्म होने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। बर्फबारी के नजारों से लुत्फ अंदोज होने के लिए 7 मकामात पर बड़ी तादाद में स्याहों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद है। महकमा मौसमियात के बाद बारिश और बर्फबारी का यह सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है, जबकि जिला इंतजामिया की तरफ से किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए तमाम रेस्क्यू अदारों को अलर्ट पर रखा गया है। जी, स्वात के मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। तफसीलात बता रहे हैं स्वात से डॉक्टर महबूब अली। जी बिल्कुल, वादी स्वात और मुल्का इलाकों में वक्फे के साथ बारिश जारी है, जबकि इस तरीके से वादी स्वात के बला इलाकों वादी कलाम, म्यादम, मालिम जब्बा, उतरोड़ और गबराल में वक्फे के साथ बर्फबारी जारी है। तवील खुशहाली के बाद बारिश और बर्फबारी से खुश्क सर्दी का खात्मा होगा, जबकि ज़रिए माहिरीन का ये कहना है कि हालिया बारिश और बर्फबारी के फसलों पर भी इंतहाई अच्छे असरात मुरतब होंगे। साथ ही तवक्को भी की जा रही है कि हालिया बर्फबारी के बाद मुल्क भर के सयाह स्वात के मज़ाफ़ाती और सयाहती इलाकों का रुख करेंगे और वहाँ पर हसीन मनाजिर के साथ साथ बर्फबारी से भी खूब लुत्फ़अंदोज़ होंगे। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि जो बारिश और बर्फबारी का सिलसिला है ये आइंदा 24 घंटे तक यूँ ही जारी रहेगा। मुल्तान और इसके नवाही इलाकों में धुंध के बाद ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। नुमाइंदे जियो न्यूज़ इमरान चौधरी वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी, मुल्तान शहर और इसके नवाही इलाकों में 3 रोज़ के वक्फे के बाद आज सुबह से दोबारा शदीद धुंध पड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है और इस धुंध की वजह से मौसम भी बहुत ज़्यादा सर्द हो गया है। महकमा मौसमियात हुकाम के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 13 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इसके साथ साथ आज मुल्तान में सुबह से ही सर्द हवाएँ चल रही हैं, जिसकी वजह से मौसम में जो है वो बहुत ज़्यादा खुनकी पैदा हो गई है। महकमा मौसमियात हुकाम का ये कहना है कि आने वाले चंद दिनों तक मौसम की शिद्दत इसी तरह से बरकरार रहेगी। हल्की हल्की बारिश भी वक्फे से होने का इम्कान है। इस शदीद धुंध की वजह से जो है वो ट्रैफिक की रवानी भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। ख़ास तौर पर सुबह के औकात में मुल्तान से सखर मोटरवे, मुल्तान से लाहौर और मुल्तान से टोबट सिंह वाली जो मोटरवे थी उसको भी बंद कर दिया गया था, लेकिन अब हद निगाह कुछ बेहतर होने से जो है मुख्तलिफ पैचेस में मोटरवे को खोला गया है। ताहम मोटरवे हुकाम और हाईवे पुलिस हुकाम ने यह एडवाइजरी जारी की गई है कि रात के औकात में तो बिल्कुल भी सफ़र ना करें, ताहम दिन के औकात में 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो है वो सफ़र करें और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और जो स्लो मूविंग व्हीकल्स हैं वो अपने बैक रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। जी, लाहौर में इतवार की छुट्टी के रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद ने रिवायती नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया है। कोई बोंग पाए से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है तो किसी को अंडा चने भाग गए। शहरियों का कहना है कि ठंडे ठंडे मौसम में लाहौर के रिवायती नाश्तों का अपना ही मज़ा है। तफसील बताएंगी हिरा बतूल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवाल मंडी, जिसको ख्वाबों का मरकज भी कहा जाता है, और आज इतवार है और इस इतवार को मजीद लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आप जैसे मेरे अकब में देख रहे हैं कि लोग अपने फैमिलीज के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस सर्द मौसम में गर्मा गर्म पाए खा रहे हैं। आप यहाँ पे इस वक्त बहुत मज़े की खुशबू भी आ रही है और यहाँ पे लोग मज़े के पाए खा रहे हैं। मेरे साथ भी एक फैमिली भी मौजूद है, इनसे जानते हैं। सीरी पाए, बोंग पाए और नान चने लेने के लिए आया हूँ और हर वीक हम यहाँ पे नाश्ता अपनी फैमिली के साथ करने आते हैं। सुबह सुबह नाश्ता करने आए, नान पाई खाने आए हैं। मौसम वाकई ऐसा है कि नाश्ता एंजॉय किया जाए। इनका कहना है कि आज संडे था और ये जो सर्द मौसम है इसमें गर्मा गर्म पाए खा के इस मौसम को मजीद इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। जी,
मिराह रास्त आपको लिए चले। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गया और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मैंने न्यू कराची के इलाके में जो शेवरेज की लाइन की इम्प्रूवमेंट हो और उसके बाद वहाँ की सड़क की तामीर हो UC 6 की, उसका इफ्तिताह किया। उसके बाद मैं अल हमीद पंपिंग स्टेशन गया, ख्वाजा अजमेर नगरी पंपिंग स्टेशन गया, उसकी रिहैबिलिटेशन का संगे बुनियाद रखा। तकरीबन 40 करोड़ रुपए। मुर्तज़ा वहाब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नेपरा ने सोलर सार्फिन के लिए नेट मीटरिंग पॉलिसी तब्दील करने का फैसला कर लिया। स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद वज़ारत तवानाई ने मंजूरी दे दी। नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग का निज़ाम मुतारिफ करवाया जा रहा है। वज़ारत तवानाई ने वफाकी हुकूमत को बताया कि नई पॉलिसी के बगैर चलना मुमकिन नहीं। सोलर टैरिफ का तयन नेपरा रेगुलेटर्स की जिम्मेदारी है। नई सोलर नेट बिलिंग फी यूनिट कीमत 11 रुपए के लगभग हो चुकी है। नेपरा ने सोलर सार्फिन के लिए कवानीन तब्दील करने का फैसला कर लिया है। नए कानून को सोलर सार्फिन कानून 2025 का नाम दिया गया है। दस्तावेज़ात के मुताबिक नए रूल्स के तहत सार्फिन से सोलर मुआहदे की मुद्दत 7 साल से कम करके 5 साल कर दी जाएगी। नेट मीटरिंग की मद में सोलर सार्फिन को इजाफी सरचार्ज की जगह अब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मद में फ़ी यूनिट मिलेगा। नई सोलर नेट बिलिंग फ़ी यूनिट कीमत 11 रुपये के लगभग होगी। साबिका नेट मीटरिंग में सोलर सारिफ 25 रुपये 98 पैसे फ़ी यूनिट कीमत का फ़ायदा लेता था। आइंदा 25 किलोवाट से कम लोड का लाइसेंस नेपरा ने से लेना लाजिम होगा। पहले घरेलू, सनती और कमर्शियल सार्फिन 25 किलोवाट तक को लाइसेंस से इस्तिस्ना हासिल था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने लाहौर एयरपोर्ट का दौरा किया है। मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी ने बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के इमिग्रेशन प्रोसेस का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी काउंटर्स पर गए, इमिग्रेशन प्रोसेस का मुशाहिदा किया। एक मुसाफिर की चेकिंग में ताख़ीर के बायस बोर्डिंग बंद होने की शिकायत की गई थी। वज़ीर दाखिला ने मुतालिका हुक्काम को कोयत जाने वाले मुसाफिर की बोर्डिंग कराने के अहकामात दिए। वज़ीर दाखिला ने मुसाफिरों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चंद मिनट में इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल हो रहा है। पाकिस्तान की इज्जत और आपकी सहूलत सबसे ज़्यादा अजीज़ है। पेशावर भिखारियों को नामुकम्मल दस्तावेजात पर सफ़र की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनने वालों की जगह जेल है। अमीर जमात इस्लामी वस्ती पंजाब जावेद कसूरी ने कहा है कि पंजाब का बल्दियाती एक्ट जमहूरियत के लिए जहर कातिल है। हुकूमत इख्तियारात अजला को मुंतकिल करने के लिए तैयार नहीं है। बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर करवाए जाएं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जावेद कसूरी का कहना था कि आइन कहता है कि माली फ़वाइद निचली सतह तक पहुँचाए जाएँ। पंजाब हुकूमत बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम लाने के लिए भी तैयार नहीं। अथॉरिटी बनाकर सफाई और सेहत के इंतज़ामात कंट्रोल करना चाहती है। पंजाब का बल्दियाती एक्ट अवाम को बाख्तियार बनाने के लिए नहीं है। ब्यूरोक्रेसी पहले ही हाकिम है। एक्ट में उसे मज़ीद मजबूत कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर को ज़्यादा इख्तियारात देना अवामी नुमाइंदों की तौहीन है। हुकूमत के बल्दियाती एक्ट से मंडियाँ लग जाएंगी, धौंस धांधली को फ़रोग मिलेगा। इस बल्दियाती निज़ाम को जो हुकूमत ने दिया है ये काला कानून है, ये लंगड़ा लूला है। ये अवाम को अख्तियार देने की बजाय ये ब्यूरोक्रेसी को ताकतवर बनाने वाला निज़ाम है। जमात इस्लामी इसको जमहूरियत के लिए जहर कातिल समझती है। इसलिए हमारी डिमांड है कि बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर करवाए जाएं। सर्कल में खवातीन की 10 किलोमीटर दौड़ में पहली पोजीशन कीनिया, दूसरी जापानी और तीसरी पोजीशन पाकिस्तानी खातून एथलीट ने हासिल की। टॉप पोजीशन हासिल करने के बाद इन खवातीन के क्या तासुरात हैं, ये बताएंगे आसिफ फारूकी। जी बिल्कुल, सखर में आलमी मैराथन के मौके पे अलग से खवातीन की 10 किलोमीटर दौड़ मुनक्किद कराई गई, जिसमें न सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल अक़वामी खवातीन एथलीट्स ने भी भरपूर हिस्सा लिया। इसमें पहली पोजीशन कीनिया की मोइनी मोटोको, जबकि दूसरी पोजीशन जापान की योको और तीसरी पोजीशन पाकिस्तान की मानूर ने हासिल की। इन तीनों खवातीन से बात करते हैं और जानते हैं कि इन्हें कितनी खुशी है अपनी टॉप पोजीशन पे। I'm happy because
it is not about the winning because I ran along with other ladies, especially the ladies from Pakistan. I really happy to be second position in Lok Sahaita 10 kilometer race and people cheering me a lot, so I really appreciate. शुक्रिया। इन खवातीन का कहना है कि ये इंतहाई खुश है, जबकि इंतजामिया की जानिब से इन तीनों खवातीन को नकदी इनामात के साथ नवाजा जाएगा। जी। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर और डिस्पेंसर समेत 5 मगवी बाजियाब करवा लिए गए। एसएसपी घोटकी का कहना है कि बाजियाब डॉक्टर और डिस्पेंसर मगवी नहीं बल्कि डाकुओं के सहूलतकार थे। ऑपरेशन के दौरान दोनों ड्रोन हमले में जख्मी हुए हैं। डीपीओ राजनपुर मोहम्मद इमरान के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान गुज़श्ता रात डॉक्टर और डिस्पेंसर समेत 5 मगवी बाजियाब करवाए गए। डॉक्टर जख्मी डाकुओं के इलाज में मसरूफ़ थे, जिनसे तफ्तीश जारी है कि वो मर्जी से गए थे या अगवा किए गए थे। बनू में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद जाम बहक और खातून जख्मी हो गई। जाम बहक होने वालों में 2 भाई भी शामिल। पुलिस का कहना है कि वाक़या टाउनशिप चिड़ियाघर के करीब पेश आया। जायदाद के तनाज़े पर कासन ने घर में फायरिंग कर दी। फायरिंग से 3 अफराद जाम बहक और खातून जख्मी हो गई। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मोदी के हिंदुत्व और साम्राज्य अज़ाइम के खिलाफ जनूबी एशिया में नफरत की लहर बेकाबू होती जा रही है। जनूबी एशिया में भारत की इलाकाई बालादस्ती का फरेब तेज़ी से टूटने लगा है। एक मरतबा फिर बांग्लादेश भारत मुखालिफ नारों से गूंज उठा। इंतहा पसंद मोदी की बालादस्ती को 2 टोक ललकारा जाने लगा। बांग्लादेशी इनकलाबी रहनुमा उस्मान हादी की शहादत के बाद भारत ने दीगर बंगाल रहनुमाओं को कत्ल की धमकियां दी हैं। भारतीय फौज के रिटायर्ड मेजर और कर्नल की जानिब से खुलेआम नौजवान रहनुमा हसनात अब्दुल्ला को धमकियां दी गईं। बांग्लादेशी नौजवान जवाबन नारों में भारत की मशक्की रियासतों अलमारूफ 7 सिस्टर्स को आज़ाद कराने के नारे लगा रहे हैं। पेशावर में मसीही बिरादरी अपने मजहबी त्यौहार क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ़ है। गिरजाघरों और घरों की सजावट के लिए डेकोरेशन पीसेस और सेंटा क्लॉज ड्रेस की खरीदारी भी की जा रही है। तफसील बताएंगी नादिया सबूही। जी, पेशावर में क्रिसमस की तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच गई हैं। क्रिसमस से चंद रोज़ ही रह गए हैं, जिसके लिए मसीही बरादरी में बहुत ज़्यादा जोश व खरोश पाया जाता है। मसीही बरादरी मुख्तलिफ बाज़ारों का तो रुख कर ही रही है अपनी शॉपिंग के लिए। ताहम इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के एक चर्च में, जहाँ पर एक स्टॉल लगाया गया है जिसमें चर्च से मुतल्लिक जो भी मसीही बरादरी को घर की सजावट के लिए या चर्च की सजावट के लिए उन्हें सामान चाहिए वो यहाँ पर दस्तियाब है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के डेकोरेशन पीसेस रखे गए हैं। इसी तरह सेंटा क्लॉज का ड्रेस भी है जो कि 3000 से 8000 तक की कीमत में यहाँ पर फ़रोख्त हो रहा है। मसीही बरादरी यहाँ से आके ख़रीद रही है और अपने घरों की सजावट में इस्तेमाल करती है, जबकि मसीही बरादरी 25 दिसंबर को अपना त्यौहार मजहबी अकीदत के साथ मनाएगी। जी।